विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय और 11वां श्लोक चल रहा है। भगवान भगवत प्राप्ति का सरल उपाय बताते हैं कि तुमसे जो होता है वो करो, लेकिन करो। ऐसा नहीं कि तुम कहीं पलायनी हो जाओ। कहीं ना कहीं जितना होता है उतना करो। भाई तुम्हें ध्यान की प्रक्रिया लगती नहीं, तुम्हारा ध्यान नहीं लगता, तुम संसार में फंसे हो, तो ठीक है, ध्यान मत करो, है ना। ज्ञान मत प्राप्त करो, तुम अवस्था से परे हो गए हैं, तुम्हें जो है अब कुछ भी याद नहीं रहता, या तुमको लगता है कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तो ठीक है, वो में भी मत करो। तो भगवान कहते हैं कि प्रयत्न करो, और प्रयत्न करके ये काम करो कि जो अनन्य भाव है तुम्हारे जो कर्म है, वो सब कर्म मुझे अर्पण करो। जो भी तुम करते हो दिनचर्या में, अच्छा, आज जो भी तुम्हारे वर्णाश्रम में कर्म है, उसके अनुसार तुम मुझे अर्पण करो। अच्छा, वो भी नहीं होता है तो कहते हैं कि फिर जो कर्म का फल है उस फल का त्याग करो। जो कर रहे हो, जो उसका जो फल मिलेगा, उस फल का त्याग करो। मतलब उससे अपेक्षा मत करो किसी कार्य से भी कि ये होगा तो इससे हमारा ठीक होगा। उस हर कार्य में अनपेक्षित रहो। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि तुमने क्या करना है, नहीं होता है तुमसे, ध्यान नहीं होता है, भजन नहीं होता है, नाम स्मरण नहीं होता है, तो भाई इतना तो कर सकते हो, सर्व कर्म कर्म करते हुए भाई कर्म करते करते तुमको लगता है कि भूल जाओगे, या वो फिर तुमको ये एहसास होगा कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, तो अहंकार भी हो सकता है। तो इसलिए उसका क्या करो, उस फल का ही त्याग करो। जब पाप करो तो पाप के फल का त्याग करो। क्या मुझे पाप होगा तो मैं नरक में जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, ये क्या होगा, इसका पुण्य करो तो पुण्य का फल है उसका त्याग करो, कि ये मैंने सब अर्पण कर दिया, भगवान को अर्पण है, शिवार्पण है, ऐसा। तो यह कहते हैं अथैतद्यप्य शक्तोषि कर्तुम् उद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। यदि अथ मतलब इस प्रकार मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित, है ना, मध्य को आश्रित ओ मेरे प्राप्ति रूप के लिए योग के आश्रित होकर एक कर्तुम अपि अशक्तः, है ना, कि आश्रित होकर उपयुक्त साधनों को करने में भी तू असमर्थ है। उपयुक्त मतलब जो पहले बताए गए, है ना, ध्यान अवस्था बताएगी, ज्ञान अवस्था बताएगी, भक्ति मार्ग बता दिया, वो सब जो है तुमको नहीं जचता। तुम सोचते होगे कि मेरे पास इतना समय कहाँ है। भाई करते काम तो कर रहे हो। अच्छा, कर्म करते करते भी आदमी विचार करता है कि क्या ये कर्म ठीक है या ये गलत है, तो उसमें भी द्वंद्व तो है। लेकिन इसमें क्या है कि भाई जो कार्य कर रहे हो उस कार्य का श्रेय मत लो, और जो जो उसका फल प्राप्त होगा वो तुम उसकी आसक्ति मत करो, किसी भी कार्य का। अगर तुम इसमें योग आश्रित सर्वकर्म फल त्याग तत्व कुरु तत्मा, वो कहते हैं कि मन और बुद्धि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग करो। या तो मन बुद्धि पर विजय
कहा सर्व कर्म फल तथा कुरु यथात्मा, लेकिन अ, एतात्मवान, हाँ एतात्मवान का अर्थ यहाँ तो अलग करते हैं, जैसे भाष्यकार कुछ अलग करते हैं। तो यहाँ मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त कर, ऐसा नहीं है। यहाँ के इनका ये कहना है कि जितना भी तुम्हारे पास कार्य होता है और तुम हर कार्य को मन बुद्धि से ही करते हो। कोई भी आदमी जो जिसके जिसका जो है कार्य लिया है, उसने उसने सोच के लिया है और उसमें वो मन बुद्धि से लगा हुआ है कि मुझे इसमें आगे बढ़ना है। भाई जो तुम मन बुद्धि से कार्य कर रहे हो, उस कार्य का जो श्रेय है वो श्रेय तुम मत लो, उस श्रेय का त्याग करो, तो तुमको अहंकार नहीं होगा, तुम दुखी नहीं हो जाओगे। क्योंकि व्यक्ति संसार में बहुत कुछ कार्य करता है और श्रेय अपने ऊपर लेता है, तो वो संसार में दुखी होता है, फिर जहर खा के मर जाता है। क्योंकि वो अपने जब धोखा देते हैं तब। तो यहाँ तो भगवान अर्जुन को यही समझाते हैं। युद्ध में खड़ा है और स्वजन सामने है और ये कह रहा है कि मैं जो हूँ युद्ध करने वाला हूँ। अच्छा, युद्ध करने के लिए वहां तो गए, लेकिन युद्ध की बातें नहीं, फिर ज्ञान की बातें हो गई शुरू, प्रश्न प्रश्न उत्तरी हो गई। तो उसमें अर्जुन की जो आसक्ति थी अपने स्वजनों पे, वो अब टूट गई, समाप्त हो गई। क्योंकि उसने देखा कि साक्षात पर ब्रह्म मेरे सामने है और करने कराने वाले सब यही है, तो मुझे मेरा क्या है, मेरा कुछ भी नहीं है। जो बाण खींचा जा रहा है वो उन्हीं के हाथों से खींचा जा रहा है, जो रस्सी खींची जा रही है उसी उन्हीं के हाथों से खींची जा रही है, जो बांध छूट रहा है उन्हीं वही उस बांध के द्वारा छूट रहे हैं। तो ऐसी अर्जुन की भावना होगी। तो अर्जुन ने तो कार्य तो कर रहा है, लेकिन मन बुद्धि के ऊपर विजय प्राप्त कर उसने उस परमात्मा के चरण में लगा दिया सब कुछ फल, कि मुझे इससे जो है कोई मतलब नहीं है, केवल मेरा कर्तव्य है। तो ऐसा वो भगवान कहते हैं, यह सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान। ये सर्व कर्म, जितने भी कर्म है कि कोई गिनती नहीं है, कर्मों की कोई गिनती नहीं रखी है। दिनचर्या में कितने कर्म होते रहेंगे, कायिक वाचिक मानसिक, है ना। वही बैठा नहीं रहेगा, बैठे बैठे भी मन से कुछ ना कुछ क्रिया करता रहेगा। इसलिए मानसिक पूजा भी बताई। मानसिक जो है जो है अत्याचार भी बताया कि वे मन से किसी का बुरा चाहना, वो भी एक जो है दूषित कर्म है। तो ये कायिक वाचिक मानसिक जो भी कर्म, सर्व कर्म फल त्याग, उस कर्म का तू पूर्ण रूप से कुरु एतात्मा, कुरु मतलब करो, कर फल का त्याग कर। अब फल के त्याग की प्रशंसा हो गई। अब ये मतलब भगवान बताते हैं कि देखो, सबसे श्रेष्ठ तो वैसे तो मैंने यहाँ तक बोल दिया कि भाई तू कर्मों का फल का त्याग कर, इतना ही नहीं होता। लेकिन भगवान कहते हैं कि देखो, हम्म, सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान। क्योंकि मैं त्याग इसलिए कह रहा हूं कि त्याग सबसे श्रेष्ठ है। त्याग के बिना कुछ भी नहीं है, त्याग से सब कुछ प्राप्त होता है। हाँ, जितना त्याग करोगे उतना जो है सुख प्राप्त होगा। दो मित्र जो है बैठे हुए थे गंगा किनारे पे, और दोनों की जो विचारधारा अलग अलग, दोनों की विचारधारा अलग। क्लास चल रही, ये जो बगल वाला क्लास चल रहा है, क्लास ऑनलाइन, है ना।
तो दोनों की विचारधारा अलग अलग है, एक का संग्रह में और एक का जो है त्याग में बुद्धि, और एक की संग्रह में बुद्धि। तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं, सर्व कर्म फल त्याग, सबसे श्रेष्ठ जो है त्याग बताया। तो दोनों मित्र की चर्चा चल रही कि नहीं, संग्रह श्रेष्ठ है, संग्रह के बिना कुछ नहीं हो सकता, और दूसरा कहते नहीं, त्याग के बिना कुछ नहीं हो सकता। इस चर्चा चलते चलते वो नाव में बैठ गए। नाव में बैठने के बाद जो है नाव पार कर दिए। पार करते समय संग्रह वाले ने कहा, देखो तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? बोले पैसे तो नहीं है। फिर तुम कबूल करते हो कि संग्रह में ताकत है, संग्रह में ही सब कुछ है? बोले नहीं। बोले ये अठानी मैं तुम्हारी दे रहा हूं, अब तो तुम मान रहे हो? बोले नहीं। बोले तुम्हारे पास अठानी, वो कहता है त्याग वाला, तुम्हारे पास जो अठानी थी वो तुम्हारे पास ही थी, हाँ, लेकिन जब तुमने उसका त्याग किया तब हम इस किनारे पे आ गए। तो तुम बताओ, संग्रह ठीक है कि त्याग ठीक है? अठन्नी का तुम त्याग नहीं करते, तुम्हारे पास पैसा होते हुए भी अगर तुम उसका त्याग नहीं करते, उसको छोड़ते नहीं, तो तुम इस पार आ जाते। इसलिए सबसे बड़ा त्याग है, त्याग बिना कुछ भी नहीं। त्याग से ही सब कुछ प्राप्त होता है। भाई, विद्यालय में हम विद्या पढ़ने जाते हैं तो पहले तो घर में माता पिता का त्याग करते हैं, है ना? अगर संस्कृत विद्यालय है तो ओ, उसका तो विद्यार्थियों का लक्षण है, काकचष्ट बको ध्यान श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। अल्पहारी गृह त्यागी, घर का त्याग करना, ये विद्यार्थियों का लक्षण बताएं। तो देखो बताओ, अब वो त्याग करता है, समय का त्याग करता है, पढ़ाई करता है, 8-8 घंटे जो है पढ़ाई करके फिर जो है नौकरी करता है। अच्छा, नौकरी किया तो समय का त्याग हुआ, तभी उसको जो है उस फल की प्राप्ति होती है। अगर वो समय का त्याग नहीं करता है, पढ़ाई के लिए समय नहीं देता, तो वो आगे बढ़ता। तो इसलिए उसने जब तय कर, और कोई लोग जो पढ़ते नहीं है वो समय का त्याग नहीं करते, तो वैसे के वैसे रहते, क्योंकि जिसको समय मिला है उसको समय को छोड़ना पड़ेगा। समय को जो है त्यागना पड़ेगा, तभी वो कार्य हो सकते हैं। तो यह भगवान कहते हैं त्याग सबसे श्रेष्ठ है। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञान ध्यानम विशिष्यते ध्यान कर्म फल त्याग त्याग शांतिरनंतरम। बोलती है सबसे श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान। ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है। ज्ञान के बिना जैसे अ, उसका जीवन जो है व्यर्थ है। जैसे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता, अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो सब कुछ वस्तु प्रकट हो जाती है। वैसे ज्ञान में सब कुछ प्रकट हो जाता है। ज्ञान जो है आपको सब कुछ दिखा देता है, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप शून्य है। शून्य से जो है कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। तो इसलिए सबसे बड़ा ज्ञान है। ज्ञान मतलब भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, कोई भी ज्ञान हो जिससे आप उस ज्ञान से प्रकाशित हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, भौतिक कार्य में आगे बढ़ सकते हैं, आध्यात्मिक कार्य में आगे बढ़ सकते हैं, वो ज्ञान। इसलिए तो ज्ञाने ने हीना पशु भी नारायण कहा ना, आर निद्रा भय मथुनम च सामान्य ये तत्पशु भी नारायण ज्ञानम अधिकम अधिकम हितेशा ज्ञाने ने हीना पशु भी नारायण। बिना ज्ञान का पशु के तुल्य है, इसलिए ज्ञान श्रेष्ठ कहा भगवान ने। वे ज्ञान श्रेष्ठ है।
श्रेयो ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यासात, यहाँ मर्म को जानते हुए अभ्यास है ना, वो ज्ञान श्रेष्ठ है। जिसने तत्व ज्ञान के लिए प्रयत्न किया और उस ज्ञान को प्राप्त किया। लेकिन ये कहते हैं ज्ञान अभ्यासात, और ज्ञान भी प्राप्त कर लिया तुमने, लेकिन तुम्हारे पास किसी प्रकार का त्याग नहीं है। ज्ञान तो तुम विद्यालय में पढ़ा रहे हो, प्रोफेसर बन गए हो, लेकिन आचरण ठीक नहीं है, तो उस ज्ञान का भी कोई फायदा नहीं। इसलिए ज्ञान के लिए भी इतना महत्व नहीं दिया भगवान ने कि ज्ञान यहाँ क्यों क्या, सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान। तू कुछ नहीं कर सकता तो अपने कर्मों के फलों का त्याग करो। लेकिन त्याग तुझे लगा होगा कि ये इतना सरल है, वो होगा नहीं। त्याग भी सबसे बड़ा है, इसलिए मैं तुमको कह रहा हूँ इतना सरल भी है और कहने के लिए, और कितना जो है आनंददायक है, और सबसे श्रेष्ठ भी है। इसलिए श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, तो इस अभ्यास से ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। विज्ञान की क्रिया तो पुस्तकें पढ़ने तक है कि पुस्तकें पढ़ गए हो गया, लेकिन पुस्तकें पढ़ने के बाद तुम कुछ नहीं करोगे, उसका सदुपयोग नहीं करोगे, तो क्या होगा? अहंकार बढ़ेगा। रावण का अहंकार बढ़ गया था, उसको दशानन, चार वेद षड शास्त्र होने के बाद भी उसका लोभ नहीं गया, उसका काम नहीं गया, उसका क्रोध नहीं किया। शिव जी के लिए जो है लंका बनाई, वो अपने पास ही रख दी। वो जो है उसको देने में समर्थ नहीं रहा, त्याग नहीं कर सका वो उसका, उसको लोभ आ गया। वो लोभ के कारण जो है काम भी प्राप्त हो गया, माता सीता का हरण कर लिया। तो इतना पढ़ने के बाद भी अगर वो ऐसा कृत्य करता है तो वो ज्ञान किस काम का? तो इसलिए कहते हैं वो ज्ञान भी किसी काम का नहीं है। अगर तुम उसका सदुपयोग नहीं करो तो फिर उस ज्ञान का सदुपयोग क्या है? ध्यान है भाई। जो ज्ञान प्राप्त किया, श्रवण और मनन, तुम्हारा मनन भी होना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि को बोध हो गया तो अहम ब्रह्मास्मि का मनन भी करो। भाई उस ज्ञान का मनन करोगे तो आचरण करोगे। खाली जान लिया कि कैसा रहना है, किस तरह आचरण करना है, लेकिन आचरण की कृति नहीं की। वे विचार करते हो। जैसे ज्ञान तो देखो धुंधकारी के पास भी था, अजयमेढ़ के पास भी था, पुंडलिक के पास भी था। वो सब जो है वाम मार्ग में जाए। अच्छा, दुर्योधन के पास भी ज्ञान था, लेकिन ज्ञान को जो है स्थिर रखने के लिए ध्यान की अवस्था बताई। भाई ध्यान के मार्ग पे चलो, उस परमात्मा का ध्यान करो। ध्यान क्या है? जो ध्येय ध्येय साध्य करता है, वो ध्यान। उस एक ही तत्व का कि वही सब कुछ है और वो मैं हूँ, उसका ध्यान करते हुए ऐसा दृढ़ निश्चय करना, वो ध्यान है। लेकिन ध्यान में बैठने के बाद भी ध्यान टूट सकता है तो वो संसार में आता है। इतने कितने योगी जो ध्यानी ध्यान करते करते उनकी समाधि टूट गई और फिर संसार में आ गए। योगी अगर भोगी बन जाता है, अगर भ्रष्ट हो जाए तो, ज्ञानी पागल बन जाता है, अहंकारी बन जाता है, भक्त लालची बन जाता है अगर भ्रष्ट हो जाए तो। इसलिए कहते हैं कि ध्यान, ध्यानात ज्ञानात ध्यानात विशिष्यते, ज्ञान विशेष। अच्छा, ध्यानात कर्म फल त्याग, अगर ध्यान से भी श्रेष्ठ कौन सा बताया गया है तो ध्यानात कर्म फल त्याग। ध्यान से भी कर्म है, कर्म फल का त्याग। कर्म त्याग, कर्म का त्याग क्या? अहंकार, जो अहंकार का त्याग करना। जिसने जहां आसक्ति नहीं रही वो अनासक्त हो गया, और अनासक्त का नाम ही विधेयी है। क्योंकि जिसकी शरीर पे आसक्ति नहीं है, फिर वो संसार के ऊपर आसक्ति कैसा रहेगा?
अनासक्त हो जाता है जो, ऐसा। तो ध्यानात् कर्म फल त्याग, ध्यान से जो है कर्म फल त्याग का, बोले त्यागा शांति निरंतरम। बोलते हैं कि भाई ये ध्यान से, ये त्याग से क्या मिलेगा? त्याग करो, बोलते त्याग करते रहो। तो त्याग क्या है? बोले त्यागा शांति अनंतरम, उस ये जो है तत्काल ही परम शांति को प्राप्त होता है। अनुभव करना पड़ेगा, है? जो आसक्त जिस वस्तु पे बैठे हैं हम, अगर उसकी आसक्ति छूट जाए तो आदमी कितना जो है स्वतंत्र हो जाता है। एक साधारण सा चाय अगर तुम्हारा छूट जाए, एक साधारण सा तंबाकू छूट जाए, एक व्यसन कोई छूट जाए, तो तुम उससे मुक्त होकर कितना स्वतंत्रता महसूस करते हो, है ना? त्याग किया। तो त्याग जो है सबसे आनंददायक है, वो शांति प्रदान करता है। चाहे शरीर का भी छूटने का त्याग हो, शरीर का त्याग करते लोग, तो इसलिए शांति, साधु संतों को क्यों निरंतर आनंद रहता है, आनंद की प्राप्ति होती रहती है, क्योंकि उनका जीवन त्याग में है, संयम में है, संयमित है, इसलिए उसका उनको वो आनंद मिलता है। इसलिए उनके सब रिश्ते नाते सब टूट जाते हैं। अगर आनंद नहीं होता तो रिश्तेदारी में जाते, शादियों में जाते, वहां नाचते गाते। लेकिन उन्होंने, अच्छा उनके जीवन में ये भौतिक सुख कुछ भी नहीं है इतना, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न है, प्रसन्न है। चाहे उनके पास धन हो नहीं हो, वो उतना ही प्रसन्न है, अनासक्त होने के कारण। क्यों? उन्होंने पहले त्याग किया, और बिना त्याग का जो है आनंद प्राप्त नहीं है। गौतम बुद्ध राजा थे, सोचा कि अगर ये मरना ही है तो ये मृत्यु कैसी होती है हमको देखना है, मृत्यु को देखना है, या मृत्यु से परे चलना है। तो सब कुछ त्याग कर दिया, राज्य का त्याग कर दिया। राजा भरत जो है अपने पूरे चक्रवर्ती राजा थे, राजा भरत चक्रवर्ती राजा थे, साधारण नहीं थे। एक राज्य के ही राजा नहीं थे, पूरे विश्व के राजा थे, और उन्होंने त्याग कर दिया। वहां छोड़ के आ, जंगल में चले गए, लेकिन थोड़ी कुछ आसक्ति रही तो हरिण के भी गर्भ में चले गए। लेकिन बाद में सर्व कर्म फल त्याग, बाद में जब जड़ भरत, हाँ, उनके वो ब्राह्मण के घर में जब जन्म लिए, तब उन्होंने सर्व कर्म फल त्याग, वो सबका त्याग किया, कर्म का ही त्याग कर दिया, क्योंकि उसका फल भी नहीं चाहिए, कर्म भी नहीं चाहिए। सर्व कर्म फल त्याग संन्यास का नाम है। क्योंकि कर्म फल क्या है? जो कर्म कांड है, वो कर्म कांड जो है कर्म है, और कर्म कांड का फल क्या है? स्वर्ग है। तो स्वर्ग भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्वर्ग इसलिए नहीं चाहिए, इसलिए कर्म ही वो क्यों करना है? तो वो ऐसा कर्म उनको वो शांति मिलती है जो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, वो दोबारा उस दुख में लौट के नहीं आते। तो वो जिसको, जो लोग दोबारा उस दुख में लौट के नहीं आएंगे, उनको कितनी परम शांति प्राप्त हो जाएगी, कितना जो है वो सुखी बन जाएंगे। एक घर के पीछे जो है हम इतना पाप पुण्य झेल रहे हैं। एक घर हमारा इस जन्म में है, और अलग जन्म में कितने अच्छा स्वर्ग का सुख भोग के आए हुए हैं, कितने कितने जो जीव है। क्योंकि जब इंद्र चींटी बन सकता है, तो मनुष्य इंद्र नहीं बन सकता, मनुष्य भी इंद्र बन सकता है। और एक ब्रह्मा के रात दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, तो ऐसे अनंत काल से सृष्टि हो रही है। कभी हमारा भी देवताओं में नंबर लग गया होगा, लेकिन फिर भी हम दुखी के दुखी है, क्योंकि हमने स्वर्ग फल का त्याग नहीं किया। हमने कर्म कांड करके स्वर्ग स्वर्ग की कामना की, है ना?
स्वर्ग कामना यजत, स्वर्ग की कामना के लिए बड़े बड़े यज्ञ किए, और वो जो है यज्ञ सफल हुए और इंद्र पद प्राप्त हुआ। देखिए बलि राजा अभी भी लटका हुआ है ना। अब वो स्वर्ग का अधिकारी बन गया तो उसको दूसरा, उसके लिए पाप पुण्य नहीं बना अभी का बलि को। अब वो पाप पुण्य नहीं है अभी, वो केवल पुण्य का भोग करके पाताल में बैठा हुआ है। अब उसके बाद जो है, जब पुरंदर का इंद्रपद खाली हो जाएगा, हाँ, जब ये अभी तो वर्तमान में पुरंदर था राजा इंद्र, तो उसी का चल रहा है। अब वो जब समाप्त हो जाएगा, तब ये वहां जो है बलि प्रवेश करेगा। तो अभी तो वो पुण्य का भोग रहा है, लेकिन वो मुक्त नहीं हो सकता। अब वो इसके आगे वो इंद्र बन जाएगा। इंद्र बनने का, इंद्र का जो सुख है वो भोगता रहेगा। फिर बाद में जो पुण्य खत्म हो जाएगा पूरा, फिर जाके और कहीं जन्म में जन्म आ जाएगा जन्म लेने के लिए, लेकिन मुक्त नहीं होगा, क्योंकि उसने कर्म फल का त्याग नहीं किया। उसने त्याग, वो स्वर्ग प्राप्ति के लिए ही यज्ञ किया था। तो ऐसे कि भगवान कहते हैं कि भाई ये सबसे श्रेष्ठ कौन सा? त्याग है, क्योंकि त्याग के बिना शांति नहीं है। इसलिए जो अनासक्त है, देह देह में आसक्ति नहीं है, देह में जो है अभिमान नहीं है, उन्होंने सब कर्म का त्याग किया है, उसको त्यागा शांति निरंतर, नित्य निरंतर वो शांति को प्राप्त हुए है, वो मोक्ष को ही प्राप्त हुए। त्यागा शांति निरंतरम का अर्थ है, शांति तो उसी में मिल सकती है, मोक्षवान को ही मिल सकती है, और किसी को शांति मिल ही नहीं सकती। बाकी तो सब दुविधा में है, द्वैत में है, द्वंद्व में है, उनको शांति कहाँ मिलती है। इसलिए शांति को प्राप्त करने के लिए सर्व कर्म फल का त्याग जरूरी है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं अर्जुन को कि तू सब कर्मों का फल त्याग कर और शांति को प्राप्त हो जा। तो ये श्लोक का अर्थ है, और शेष जो है कल देखते हैं। हरि ओम तत्सत।